क्या दुनिया में कोई ऐसा कानून है कि कोई थानेदार किसी की जवान बेटी को रात पूरी अपने कमरे में रखे? आती की है, इन लोगों ने मेरे बटन भी तोड़े हैं, किसने? पुलिस वाले। बच्ची की शादी इसकी माँ ने अपनी आज़ाद रजामंदी के साथ की थी, तब इसकी वालदा ने कागजात में लिखवाया कि इसकी उम्र 18 साल है। कमरे में बंद किया हुआ था, कह रहा था मेरे साथ जिना करो। थाने के कमरे में बंद किया होता है? क्योंकि कानून किधर है? आईजी साहब किधर हैं? वजीर आला साहब किधर सो रहे हैं? ज्यादती करवाती है मेरे साथ। आपकी वालदा? जी। क्या नाम है आपकी वालदा का? जमीला बीबी। ये हवा की बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया है इस कमर अब्बास ASI ने। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त फरोजवाला कचहरी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ये एक मासूम बच्ची है जिसको ज़बरदस्ती जो कि इसने एक निकाह किया था और इसकी बच्ची की जो वालिदा है उसने ज़बरदस्ती इस बच्ची के ज़रिए जो है वो खुला का दावा दायर किया और उसके बाद इस बच्ची से जिसने अपनी मर्ज़ी से शादी की हुई थी और उसके खावंद से ज़बरदस्ती तलाक लेने की कोशिश की। ये बच्ची इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अफसोसनाक हादसा इसके साथ ये पेश आया तो पुलिस ने इनको और इनके खावंद को जब अपने थाने में बुलाया और ज़बरदस्ती इसको अपने थाने के अंदर कमरे में सारी रात रखा और इस लड़की के साथ ASI है उसने इसके साथ ज़बरदस्ती जना करने की कोशिश की। ये हमारे मुहाफिज हैं जो हमारी इज्जतों पर हाथ डालते हैं। आज ये बच्ची इस कमरा अदालत में पेश हुई, जज के सामने इसने बयान दिए। क्या ये कहती है और ये पुलिस वाले ने इसके साथ क्या हरकत की है इसे जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा, आपने शादी अपनी मर्जी से की थी? जी, रजामंदी के साथ। किसके साथ शादी की थी? दानिश के साथ। और आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। तो क्या हुआ हादसा आपके साथ? पुलिस वालों ने आपके साथ क्या किया? ज्यादती की है, इन लोगों ने मेरे बटन भी तोड़े हैं, किसने? पुलिस वाले ने। क्या नाम है पुलिस वाले का? नाम नहीं आता मुझे। क्यों आपको जबरदस्ती आपके बटन तोड़ने की कोशिश की और उस वक्त आप कहाँ पे थी? कमर अब्बास है उसका नेम। ये पुलिस वाले का नाम है? जी। ये कौन से थाने का है? सदर थाना। सदर थाना मुरीद के का है? जी। तो फिर क्या हुआ था आपके साथ और उस वक्त आप कहाँ थी जब आपके साथ जबरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश की इसने? कमरे में बंद किया हुआ था, कह रहा था मेरे साथ जिना करो। थाने के कमरे में बंद किया होता है? क्या कहता था? मेरे साथ जिना करो। और मेरे सोरे आए थे, उनको दिखा दे, गालियाँ निकाल के तो बाहर निकाल दिया था। किस वजह से आपको पकड़ के लेके आए थे? मेरे साथ जिना करो। नहीं, आपने शादी की हुई थी, शरीयत के मुताबिक शादी की हुई थी कि घर से भागकर शादी की हुई थी? जी। कब आपने शादी की हुई थी? 7 मई को। तो फिर आपकी वालदा ने क्यों आपको कहा कि तलाक ले लो इससे? ज्यादती करवाती है मेरे साथ। आपकी वालदा? जी। क्या नाम है आपकी वालदा का? जमीला बीबी। वो क्यों आपसे गलत काम करवाती है? वो पैसे देती है और दूसरों को गलत काम कराती है। अच्छा, जी। आप कहाँ रहना चाहती हैं? अपनी माँ बाप के साथ रहना चाहती हैं, अपने खावंद के साथ रहना चाहती हैं? अपने खामद के साथ। तो अब यहाँ अदालत में आकर आपने क्या मौक़िफ़ दिया है कि आपके साथ क्या हुआ, पुलिस वालों ने आपके साथ क्या किया और आप किसके साथ रहना चाहती हैं? उन लोगों ने कहा दारुल जाना, मैंने कहा नहीं जाना है। उन लोगों ने किसके साथ जाना, मैंने कहा दानिश के, अपने खामद के साथ। अच्छा, और आपने अदालत को बताया कि मेरे साथ पुलिस ने थाने के अंदर ज़बरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश की? अभी उन लोगों ने ये पूछा ही नहीं था। उन लोगों ने। तो आपको यहाँ पर कौन लेकर आया आज? पुलिस। कौन सी पुलिस लेके आई? वही जो ASI जिसने आपके साथ ये ज्यादती करने की कोशिश की? वो नहीं है, हो रहा है। अच्छा, कोई और लेके आया आपको? जी। नाज़रीन, हमारे साथ इस बच्ची के लॉयर भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि असल मामला क्या है। क्या हमारे जो मुहाफिज हैं हमारे इस तरह बहनों बेटियों के साथ थाने के अंदर इस तरह की जब हरकतें करेंगे तो क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? क्या इनको कोई लगाम डालने वाला नहीं है? इनसे जानते हैं कि आज इस बच्ची को अदालत पेश किया गया है तो अदालत में इसने क्या मौक़िफ़ दिया। सर, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि क्या मामला है असल में? ये बच्ची इल्ज़ाम लगा रही है पुलिस ने इसके साथ अटैम्प्ट की है। मामला ये है कि इसकी वालदा ने थाने में एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई है कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया है दानिश और उसकी पूरी फैमिली ने। दानिश की बहनें, दानिश की वालदा, दानिश का बाप, दानिश की जो पूरी फैमिली है, 11 कस लोगों ने जो है ना इसको अगवा कर लिया है और इसके साथ जो है ना उन्होंने निकाह पढ़ लिया। निकाह 2 माह पहले का हुआ है। इससे पहले भी इस बच्ची की शादी इसकी माँ ने अपनी आज़ाद रजामंदी के साथ की थी, तब इसकी वालदा ने कागजात में लिखवाया कि इसकी उम्र 18 साल है। ठीक है। वो भी शादी इसी बच्चे के साथ ही हुई। अच्छा, इसी लड़के के साथ? इसी लड़के के साथ हुई। उसके बाद माँ ने क्या किया,
कहा कि मैं आपको फलाने बुड्ढे के साथ ब्यान है, मैंने आपकी शादी करनी है। बच्ची ने कहा माँ मैं उधर खुश हूँ, मैंने उसके साथ ही रहना है। माँ ने ज़बरदस्ती, चूँकि बच्ची थी, वो इधर आके इन्होंने खुला का केस दायर किया। खुला का केस दायर करवा के बच्ची फिर दोबारा उसी बंदे के साथ, उसने कहा माँ मैंने उसी के साथ रहना है, अपने शोहर के साथ। शोहर के साथ। पहले निकाह के बाद जब दूसरा निकाह इसका उस तलाक के बाद हो गया, आपस में निकाह होने के बाद जब बच्ची अपने घर में आबाद हो गई, और अब बच्ची इस वक्त 2 माह हो गए अपने खामद के साथ आबाद है। अच्छा, माँ ने पीछे से एप्लीकेशन मूव कर दी कि ये इन्होंने अगवा कर लिया। अब FIR हुई कि खाली एप्लीकेशन? FIR पे, FIR के बाद जब माँ ने थाने में मौकफ दिया है, अब बच्ची थाने में गई है, मुलजमान ने पूरी जमानत करवाई है। अलमिया ये है कि मैं कहता हूँ कि कानून किधर है, IG साहब किधर हैं, वजीर आला साहब किधर सो रहे हैं? ये हवा की बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया है इस कमर अब्बास ASI ने। क्या दुनिया में कोई ऐसा कानून है कि कोई थानेदार किसी की जवान बेटी को रात पूरी अपने कमरे में रखे? और बकिया मुलजमान जो इसके साथ गए थे, इस कानून के मुताबिक जो मेल पुलिस है खवातीन को अपने थाने में रख सकती है या नहीं रख सकती, ये बताइएगा। मेल की तो जुर्रत ही नहीं है कि वो उसको गिरफ्तार कर सके। उसने ये जुर्रत की है, दीदा दानिस्ता 3 बजे से लेकर रात 3 बजे तक बच्ची को अपने पास कमरे में रखा है। बकिया मुलजमान को गालियां दे के बाहर निकाल दिया है कि सारे यहाँ से दफा हो जाओ। पहले खिड़कियां खुली हुई थी उसके कमरे की, इन्होंने जब देखे अंदर वो शोर कर रहा है, बच्ची के बटन टूटे हुए हैं गिरेबान से, देखें बच्ची नहीं दिखा सकते हम जी, क्योंकि खवातीन है, हमारी भी बहनें बटन टूटे हुए हैं। उस थानेदार ने अपनी हवस निकालने के लिए अपनी खिड़कियां भी बंद कर ली हैं, दरवाजा भी बंद कर लिया है, और इनके साथ 7 कस जो मुलजमान पूरी जमानत करवा के गए हुए थे आबद जुबैर साहब की कोर्ट से, जिनकी आइंदा 17 तारीख पड़ी हुई है, उनको कहा यहाँ से दफा हो जाए। और उनको वहां से निकालने के बाद रात को 3 बजे इनके वरसा को कहा कि अब अगर मैंने बच्ची को जो कहा या जो इसने ना किया मेरे मुताबिक, तो मैं आप सब पे और भी झूठे मुकदमात दूंगा। आज अदालत में इस बच्ची को थाने से लेकर आए कि दारुल ईमान से लेकर पॉइंट पे लेके आया, घर से बच्ची को उठा के, वो खुद तो आना ही नहीं चाह रही। थानेदार ने अभी जो एप्लीकेशन दिया वो क्या इसके 164 के बयान लिखवाने हैं बच्ची ने। और भाई बच्ची तो कल की मेरे जरिए अदालत में इसी में पेश होकर एप्लीकेशन पहले दे चुकी हुई है। अब थानेदार अपनी गलाजत छुपाने के लिए और जो कुछ उसने रात को हरकत की है उसको छुपाने के लिए यहाँ पे आके दफा हो गया, भाग गया। यहाँ पर आया था वो थानेदार, और अब किसी और थानेदार को कहा मिसल पेश कर दे, मैं नहीं आ सकता। तफ्तीशी आप खुद तो आप कानून के तालिब इल्म हैं, आप मुतालबा क्या करेंगे? ऐसे मुहाफिजों को लगाम क्यों नहीं डालते? CCD का असल काम ऐसे लोगों को पकड़ना है। हाथ में पिस्टल पकड़ के इनको गालियां दी गई हैं कि दफा हो, जो मैं आपको गोली मार दूंगा, जो इसके वरसा साथ गए थे। और ये बेचारे सारी रात थाने के बाहर उधर लेटे रहे हैं, मेरे साथ राब्ते में रहे हैं कि हम बड़े परेशान हैं, हम क्या करें। तो मैंने इनसे क्या लगते हैं? मैं इसका चाचू लगता हूँ। आप इसके बच्ची के चाचू लगते हैं? ससुर लगता हूँ। अच्छा, आपके भतीजे के साथ इसकी शादी हुई है? जी बिल्कुल। क्या हुआ था मामला? ये बच्ची पुलिस वाले पर भी इल्जाम लगा रही है। सर ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਆ 3 ਵਜੇ ਸਮਾਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ अबूरी जमानत करवाई थी? ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣੀ ਗਏ किस किस की अबूरी जमानत करवाई थी? ਹਾਂਜੀ किदी अबूरी जमानत करवाई? आह 7 लोगों की कराई थी। नहीं, एक लड़की भी बीच शामिल थी। इसका कोई लिंक नहीं सर। फिर इसको क्यों पकड़ा था? इससे तो पूछना चाहते इसको क्यों पकड़ा उसने। हाँ, ये आपको सुन रहे हैं, IG साहब भी सुन रहे हैं, पूछिए उनसे। साढ़े से साफ हुआ, बच्ची से जाती की थी उसने, साल को साल गाल निकाल के बाहर निकाल दिया उसने। पहले भी इस तरह के मामला तो नहीं? पहले कभी सारे से इस तरह का मामला तो नहीं है। तानू सारे नु काट के बच्ची नु कमरे च बिल्कुल ऐसे किया उन्होंने सारा। बेटा, और क्या कहा था ये कमर अब्बास ने कि आपके साथ क्या हो जाएगा अगर आप उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं करेंगे? तो वो हाथ भी उठाते थे, तो वो कह रहे थे तुमने ये हरकतें की, हमने तुम्हें मार देना है गोलियों से, ये ड्रावा डालते थे हर बार। आपकी कमीज के बटन क्यों तोड़े थे? ज़बरदस्ती कर, मैं अपने आप को छुड़ा रही थी और उन्होंने ज़बरदस्ती कर मेरे बटन तोड़ दिए थे। ये थाना मुरीद के सदर का ASI कमर अब्बास था जिसने आपके साथ ये हरकत की है? जी और थाने के अंदर की है? जी। अब आप वज़ीर आला पंजाब मरियम साहिबा को क्या कहेंगी? वो भी एक खातून है, आप भी एक लड़की हैं, तो इस तरह पुलिस के थानों के अंदर हमारे बच्चों के साथ इस तरह के मामला होंगे तो फिर यहाँ बाहर तो कोई भी महफूज नहीं होगा, तो उनसे क्या मुतालबा करेंगे? मुझे गुजारिश, ऊंचा बोल के बताओ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसे काले भेड़ियों को जो है वो इबरत का निशान बनाना चाहिए। मैंने दानिश के साथ अपने खामद के साथ रहना है, मैं यही खुश हूँ। और ये पुलिस वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पर्चा होना चाहिए। नाज़रीन, ये कहानी आपने इस बच्ची की ज़ुबानी भी सुनी है और इनके वकील साहब की ज़ुबानी भी सुनी है कि किस तरह से थाना मुरीद के सदर के
अंदर जो एक कमरा था उस कमरे में इस बच्ची को सारी रात बिठाए रखा, उसके साथ ज़बरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश की गई और बगैर किसी लेडी कांस्टेबल से के साथ इसको इसके घर से उठाकर लेकर आए। और आज जब इस बच्ची को अदालत में पेश करना था तो वो जो दरिंदा नमा, वो जो भेड़िया था, वो इस अदालत में आने से पहले ही वो भाग गया और किसी अननोन एक पुलिस एहलकार को इस बच्ची का हाथ थमा दिया कि जाके इसको अदालत में पेश करवा दे। वकील साहब, आप सर बताइएगा कि ऐसे दरिंदों के खिलाफ, ऐसे भेड़ियों के खिलाफ जिनको हमने यूनिफॉर्म पहनवा दी है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये ना पर्चे वास्ते भाई कार्रवाई ये है, सबसे पहले तो पुलिस को ये पूछे कि एक मर्द को किसने इजाज़त दी है कि किसी की बेटी को अपने पास कमरे में वो रखे दोपहर 3 बजे से लेके रात 3 बजे तक, और उसके बाद दरवाजे बंद करे। फिर जब घर वाले बाहर से शोरो वावेला करें तो पिस्टल हाथ में पकड़ के इनको गालियां दे कि मैं तफ्तीश कर रहा हूं बच्ची की। और भाई दुनिया में कौन सी तफ्तीश है जो आप बच्ची को अकेले कमरे में बंद करके खिड़कियां बंद करके करते हो, और बच्ची के बटन कैसे टूट जाते हैं तफ्तीश करते हुए। 342 की FIR हो, अटेम्प्ट टू रेप की FIR इसके अगेंस्ट होनी चाहिए, और हाथ में जो पिस्टल पकड़ के इनको धमकाया कि दफा हो जो यहाँ से, इसके अगेंस्ट 506B की कार्रवाई, 155C की इसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। लड़की ने अब अदालत में बेटियां महफूज हों। अब बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है रात को, फिर इसका जो ससुर है उसने, आशिक अली ने थाने में एक एप्लीकेशन दी है कि मेरे साथ थानेदार ने ये मामला किया है, तो मुतलका थाने ने ई टैग लगाने से, दरखास्त रिसीव करने से इनकार कर दिया है, जिसकी दरखास्त मैंने अब जो है बदरिया मजिस्ट्रेट साहब मैंने यहाँ से इजाज़त ली है, वो एप्लीकेशन दें यार। मैंने अभी यहाँ से इजाज़त ली है कि मेरा वहाँ पे ई टैग नहीं लग रहा, उस थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो मेरे सारे कॉन्टेंट्स एप्लीकेशन में सारे मौजूद हैं, ये जो इन सब का मौक़िफ़ है वो मैंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। और आप मजिस्ट्रेट साहब ने अब फॉरवर्ड की है एप्लीकेशन कि इनका ई टैग लगाएं और अकॉर्डिंग टू लॉ जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। ये वो एप्लीकेशन है, ये जो मैंने सबमिट करवाई। अगर कैमरा मैन दिखाना चाहे तो ये ज़रा दिखाएं कि ई टैग तक नहीं लग रहा किसी की एप्लीकेशन को। क्या थानेदार के पास ये इख्तियार है कि वो किसी की बच्ची के साथ जना करने की कोशिश करे और उसके खिलाफ हम एप्लीकेशन भी नहीं दे सकते? नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त पंजाब पुलिस के, और पंजाब पुलिस के थानों के अंदर हमारी इस तरह की बहनें बेटियां जो है उनकी इज़्ज़तें अब गैर महफूज हो चुकी हैं, और इनकी इज़्ज़तों को उड़ाने वाले, इनकी इज़्ज़तों को तार करने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके और मेरे मुहाफिज हैं। IG पंजाब साहब, आपने बड़े बड़े जो अथॉरिटीज़ और बड़े बड़े डिपार्टमेंट बना लिए, लेकिन अपने अदारे के अंदर ऐसी काली भेड़ों को जब तक आप नहीं कंट्रोल करेंगे, जब तक आप इनको लगाम नहीं डालेंगे, तब तक इस मुआशरे में अमन, सुकून और जराइम ख़त्म नहीं हो सकता। आपकी जराइम की जड़ सबसे पहले तो आपको अपने थानों के अंदर से ख़त्म करना होगी, और फिर उसके बाद आपको मुआशरे में जाकर ऐसे लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा, आपके शहर के अंदर ये इतना बड़ा हादसा, आपकी पंजाब पुलिस के एहलकार, उनके शेर जवान ऐसी हवा की बेटियों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि आपको रिपोर्ट सिर्फ सब अच्छे की पहुंचाई जा रही है, लेकिन यहाँ सब अच्छा नहीं है। यहाँ ये बहनें बेटियाँ जो है अपनी इज्जत को बचाने के लिए आज अदालतों के दरवाजे खटखटा रही हैं, लेकिन इनका सिर्फ यही मुतालबा है कि मैं अपने खावंद के साथ रहना चाहती हूँ, और जिस पुलिस एहलकार ने मेरे साथ ये ज़बरदस्ती ज़्यादती करने की कोशिश की उसको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उसे निशाने इबरत बनाया जाए। इजाज़त चाहूँगा अल्लाह निगहबान।